नवीन प्रभु हमारे महाराज जी के बड़े प्रिय शिष्य हैं और ये बड़ौत से हैं और इन्होंने गुरु जी की बड़ी सेवा करी है और बड़ौत में अपना मठ मंदिर का निर्माण में भी काफी इन्होंने योगदान रहा है। और इनकी पत्नी राधा नुपुर दासी और इनके बेटे ने अभी बड़ा सुंदर कीर्तन किया, चैतन्य ध्रुव। तो अभी हम नवीन प्रभु से कुछ सुनेंगे। मैं यहाँ पे रूप सनातन मंदिर में बैठा हूँ। अभी हम लोग मथुरा से आए हैं, इसलिए आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो नवीन प्रभु आप शुरू करिए। सर्वप्रथम मैं राधा नुपुर दासी से कहूंगा, वो बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। लीजिए। ठीक है प्रभु, ठीक। ठीक है प्रभु। आपको बोल रहे हैं? शुरू बोलना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी ते नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तं वरण्यं महान्तं नारायणं नमामि। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर इति नामने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीधर महाराज गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि अपनी गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्तिवेदांत नारायण गोपाल महाराज के चरणों में अनंत कोटि ज्ञापन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवियों, माता पिता, भाई बहनों सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। दीदी हरे कृष्ण। आज का जो दिन है बड़ा सौभाग्यशाली है और श्री गुरुदेव की कृपा से ये जो मधुर स्मृतियों का जो प्रोग्राम चल रहा है ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमें आज गुरुदेव की मधुर स्मृतियों को बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं जब वृंदावन में थी, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो मैं भी रागलेखा दीदी के पास जाती थी और उन्हीं के पास बैठ के प्रोग्राम अटेंड करती थी मोस्टली। तो मैं भी दीदी से पूछती थी क्या दीदी हमारा भी कभी नंबर आएगा बोलने का। तो देखिए आज वैष्णव की कृपा से आज हमारा भी सौभाग्य हुआ है कि हम भी अपने गुरुदेव की जो मधुर स्मृतियां हैं उनको हम आप लोगों के सामने बताएं। मैं तो क्या बताऊं कि हमारा सौभाग्य है। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिल जाए तो उसमें हरि भक्तों का जो दर्शन है वो बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। तो गुरुदेव की विशेष अनुकंपा और विशेष कृपा से हमें जो ये गौड़ीय संप्रदाय में जो हमें हमारे गुरुदेव मिले हैं ये हमारा अहो सौभाग्य है। गुरुदेव की कृपा से हमें इतना सर्वश्रेष्ठ साधु संघ प्राप्त हुआ है और उस साधु संघ प्राप्त होने के बाद जो भजन क्रिया हमें उनकी कृपा से प्राप्त हुई है, हरि गुरु वैष्णवों की जो सेवाएं हमको प्राप्त हुई है उसका हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं जब छोटी थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी, तो उस समय मैं रामायण और महाभारत देखती थी, टीवी चैनल पे आता था। तो मेरी इच्छा होती थी कि भगवान श्री कृष्ण है और राम है, तो हमसे फिर अन्य देवी देवताओं के लिए व्रत करवाने की क्या आवश्यकता है। तो हमें सीधी भगवान की भक्ति हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई, ये क्वेश्चन मेरे मन में आता था। तो फिर मैंने एक पिक्चर देखी थी हरिदर्शन में। तो उसमें जो नरसिंह भगवान का जो चरित्र है उसमें दिखाया गया था और उसमें प्रहलाद महाराज का। तो जैसे मतलब नरसिंह देव भगवान जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए आते थे, तो उस पिक्चर को देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और ये सोचती थी कि क्या जैसे ये अभी लीलाएं जो हमने देखी हैं प्रहलाद महाराज की, नरसिंह देव भगवान की, जैसे उन्होंने रक्षा करी आके, क्या हम भी अभी इस टाइम भी वो सब हो सकता है।
क्या हम भी ऐसी भक्ति कर सकते हैं जिससे हमें साक्षात भगवान का दर्शन हो या हमें अनुभूति हो भगवान की? क्या कलयुग में भी ऐसा हो सकता है? ये तो सतयुग की बात है। तो ऐसे करते करते जब हम बड़े हुए तो मेरे माता पिता गायत्री परिवार से दीक्षित थे, शांति कुंज हरिद्वार से। तो उन्होंने मुझे वहां से भी दीक्षा दिलाई थी गायत्री की। तो मैं तब गायत्री करती थी, तो लेकिन जब ध्यान करती थी तो अपने पिताजी से पूछती थी कि आप हमें बता तो रहे हो गायत्री मंत्र करना है, लेकिन ये तो बताओ कि इसमें ध्यान किसका करना है? तो मेरे पिताजी बोलते थे कि जो गायत्री माता का ध्यान करना है या फिर सूर्य का करना है। लेकिन मेरे हृदय में जो श्रद्धा थी बचपन से वो राम और कृष्ण के प्रति ही थी। तो इसलिए मैं उस टाइम लक्ष्मी और नारायण का ही ध्यान करके मैं गायत्री करती थी। तो उस ध्यान जो मैंने उस टाइम जो साधना करी है, उस टाइम जो पूजा पाठ करी है गायत्री को, जो जाप किया है, तो उसका मैं ये फल समझती हूँ अपने जीवन में कि उसके फलभूत ही मुझे इतना सुंदर घर मिला, शादी हुई मेरी, इतना सुंदर मुझे वैष्णव परिवार मिला और इतने वैष्णव सुंदर आदर्शों वाले और आचरण वाले मुझे मेरे पति मिले हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की ही अनुकंपा है और गुरुदेव की ही कृपा है कि मुझे ऐसा परिवार मिला कि मुझे शादी के बाद ही 1 साल के अंदर ही मुझे भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे, तो मैं जैसे रसोई बनाती थी तो पास में ही हमारे पूजा घर था। तो जब ये गीता का पाठ करते थे तो बड़े स्पष्ट रूप से उच्चारण की इनकी आवाज आती थी। तो मैं सोचती थी अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो ऐसे भी होता है। तो मेरी भी जिज्ञासा फिर गीता पढ़ने की हुई। तो मैंने ऐसे करके गीता पढ़नी शुरू करी। इस्कॉन वाली गीता, श्री स्वामी महाराज जी को प्रार्थना करती थी। जो अनुभूति मेरे को वहां पे नहीं हो पाई थी शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री जाप करते हुए, वो उससे उससे ज्यादा आनंद और जो प्रेम मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए मुझे महसूस हुआ गीता पढ़ते हुए, वो बहुत ही, मैं उसको अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया और हम पता नहीं कहाँ पड़े हुए थे और कैसी हम पर गुरु वर्गों की कृपा हो गई है और हमें कैसे शुद्ध भक्ति का हमें मार्ग आगे मिलता जा रहा है। तो ऐसे करते करते हम एकादशी व्रत करते थे। ये मेरे पति देव जो है, मेरे प्रभु जी, ये इस्कॉन का प्रोग्राम कराया करते थे घर में, वैष्णवों को बुलाया करते थे, हर एकादशी को कीर्तन हुआ करता था। तो ऐसे करते करते 3-4 साल हमारे इस्कॉन में निकल गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम जैसे वृंदावन जाते थे, इस्कॉन जाते थे, तो स्वामी महाराज जी की जो समाधि है वहां जाके मेरे प्रभु जी प्रार्थना करते थे। तो मैं इनको कहती थी कि आप हरिनाम कब लोगे, हरिनाम कब लोगे, हमें दीक्षा कब मिलेगी? तो ये बोलते थे कि अभी मैं देख रहा हूँ किन से लेंगे। तो इनको वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था, या तो कोई आचार्य इनको ऐसा, हमारा उनके प्रति ऐसी श्रद्धा नहीं हो पा रही थी कि जिनसे हम हरिनाम ले ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करें। तो ऐसे करते करते एक दिन हमें जनकपुरी मठ की एक पत्रिका प्राप्त हुई इनको, और फिर इनको गुरुदेव के बारे में पता चला, क्योंकि ये भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते थे कि हे गुरुदेव, के जैसे आप गुरुदेव हैं, क्या ऐसे गुरुदेव इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं? अगर ऐसे गुरुदेव इस पृथ्वी पर विद्यमान हो तो कृपा करके आप हमें उनसे मिला दीजिए। तो ऐसे करके हमें श्री गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और इनकी जैसे कि ये चारों नियमों का पालन करते थे, 16 माला का जाप करते थे, तो इनको गुरुदेव की ऐसी अहेतुक कृपा इन पर हुई, मेरी सास माता पर और इन पर, तो इनको डायरेक्ट ही ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हो गई गुरु पूर्णिमा के दिन 2006 जुलाई में। तो उसके बाद फिर ये मेरे को भी कहने लगे हाँ चलो ठीक है, हमारी तो ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, तुम्हारा मैं हरिनाम करवा देता हूँ। तो जैसे ही हमें गुरुदेव मिले ना, उससे ना थोड़े से दिन पहले ही मेरे को अब स्मरण आ रही है एक और बात, कि मैं जब उस टाइम गर्भवती थी और मेरा बड़े वाला बेटा मेरे गर्भ में था 3 महीने का, तो उस समय श्री स्वामी महाराज जी मेरे सपने में आए और मुझे मोर पंख उन्होंने प्रदान किया और मोर पंख देकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और हंसे और मुस्कुराए और चले गए। तो ये मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन मैंने इस सपने को किसी को बताया नहीं। तो वो जो मोर पंख दिया है वो किस चीज का प्रतीक है? मैं अब जैसे अपने श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी की कथाओं में सुनती हूँ कि मोर पंख किसका प्रतीक है? वो राधा रानी का ही प्रतीक है। तो जैसे कि स्वामी महाराज जी ने हम पर कृपा करके कृष्ण संबंध तो हमको करा दिया था, लेकिन जो राधा रानी की जो महिमा है, राधा रानी की महिमा हम जान सके, हमें ऐसे गुरुदेव से मिलाया, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से हमें
जो साक्षात श्री राधा रानी की रमण मंजरी की अवतार हैं, उनसे हमें मिला दिया और हमारा जैसे मार्ग प्रशस्त कर दिया कि जाओ तुम अब राधा रानी की शुद्ध भक्ति करो। तो ऐसे करके मैं गई इनके साथ, हरिनाम मेरा हुआ। गई तो जब मैंने प्रथम बार दर्शन किया गुरुदेव का जनकपुरी मठ में, तो गुरुदेव को हमने प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने मुझे हरिनाम दिया। बोला मेरे हाथ में माला देके और मेरे कान में मंत्र बोला, हरे, मेरे पीछे पीछे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने उनके पीछे पीछे दोहराया। फिर उन्होंने बताया, क्या इस मंत्र का मतलब जानती है? तो इसमें जो हरे शब्द है ना, हरे का मतलब है जो हरि के मन को हरण करने वाली है, इति हरे, यानी कि ये जो संबोधन है हरे का, ये राधा रानी का संबोधन है। और इसमें जो राम है वो किसका संबोधन है? ये राम वो श्री राम अयोध्या वाले नहीं है। ये कौन से राम है? ये है राधा रमण इति राम। तो और इसमें विरह है और मिलन है, और विरह है और फिर मिलन है। ऐसे करके बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने मुझे हरिनाम प्रदान किया गुरुदेव। तो जब हरिनाम प्रदान किया तो श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज जी वहीं पे थे, तो वो बड़े खुश हुए। बोले जैसा हरिनाम इनका हुआ है ना, ऐसा बहुत कम लोगों का होता है, और उन्होंने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। तो तभी उसी टाइम जब मेरे इनकी इच्छा थी कि गुरुदेव को हम बड़ौत में बुलाएं, तो उसी टाइम इन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव आप आइए, और मैं बहुत दिन से इस्कॉन का प्रोग्राम करा रहा हूँ बड़ौत में, और मेरी इच्छा है मैं आपको बुला के मैं भी बड़ौत में प्रोग्राम कराऊं आपसे, मेरे को आपको बुलाने की मेरी इच्छा है हार्दिक। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, अभी मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, क्योंकि गुरुदेव का फिर 2007 में फिर उनका ऑपरेशन भी हुआ था दिल्ली में, तो उस टाइम उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि देखो ठीक नहीं चल रहा है और मैं विदेश में भी मेरा आना जाना लगा रहता है, हाँ अगर मेरे पास समय होगा ना तो मैं जरूर आऊंगा, और अगर नहीं आ पाया तो किसी में विशेष व्यक्ति को वहां पे भेजूंगा प्रचार करने के लिए। तो गुरुदेव की कृपा से फिर वहां पे ये इन्होंने फिर दोबारा बोला, नहीं गुरुदेव आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है। तो ऐसे करते हुए ये चरणों में प्रार्थना करने लगे और रोने लगे। तो गुरुदेव ने कहा, तुम पर कृपा हो चुकी है, इस चीज को समझो, तुम पर कृपा हो चुकी है, इस चीज को समझो, तुम पर कृपा हो चुकी है, इस चीज को समझो। तो इसी आशीर्वाद को गुरुदेव ने 3 बार दोहराया। तो हमारे गुरुदेव साधारण नहीं, महत पुरुष हैं। जब उन्होंने बोल दिया कि तुम पर कृपा हो चुकी है, क्योंकि वो अपने शिष्य के पिछले जन्मों को देख सकते हैं, वो साधारण नहीं है। तो हमारे जो सुकृतियां थी पिछले जन्मों की, मेरे प्रभु जी की जो सुकृतियां थी पिछले जन्मों की, उनको सबको देखते ही उन्होंने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया। तो उनका आशीर्वाद आज आप देखिए, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज वो विशेष व्यक्ति हैं, और उनकी कृपा से ही यहाँ पर आज बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर प्रचार यहाँ पर गौड़िया मठ का पूरे बड़ौत में चल रहा है। और यहाँ पर सन 2015 में 2011 में यहाँ पे प्रचार हुआ था शुरू, और 2015 में बहुत ही जल्दी यहाँ पर श्री गुरुदेव की कृपा से बहुत सुंदर यहाँ पे मठ की स्थापना भी हो गई है। तो ऐसे करते करते मैंने गुरुदेव का ज्यादा संग तो नहीं किया है, सिर्फ हाँ उनका दर्शन मैंने 8-10 बार किया है, और उनकी हरि कथाओं को भी मैंने सुना है। लेकिन गुरुदेव की विशेष कृपा ऐसी है कि उन्होंने मुझे जो दर्शन दिया है ना, सपनों में ज्यादा दिए हैं, और जो भी उन्होंने मुझे सपने दिखाए हैं ना, वो 100% पूरे हुए हैं। कहते हैं ना कि सपनों को हम कैसे जान सकते हैं कि वो सच है या झूठ है? तो उनका जो फल होता है, उनका जो परिणाम होता है, उसके बल पर ही हम जान सकते हैं कि ये सपना हमारा सत्य है या झूठ। और फिर मैंने कई लोगों से भी पूछा, क्या आपको भी गुरुदेव सपने में दिखते हैं? मैं इनसे पूछती थी कि आपको भी गुरुदेव सपने में दिखते हैं? मैंने अपने गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी से भी 1-2 बार पूछा कि गुरुदेव मेरे सपने में गुरुदेव आए थे, ऐसे से बोल रहे थे। तो वो कह रहे हाँ, गुरुदेव के जो सपने होते हैं ना, वो कभी झूठे नहीं होते हैं, वो सच्चे होते हैं। तो ऐसे करते करते फिर आगे मैं एक बार ऐसे संग करते करते गुरुदेव का फिर ब्रजमंडल परिक्रमा में गई। ब्रजमंडल परिक्रमा में जब गई तो वहां पर गुरुदेव को हमने देखा सिंहासन पे बैठे हैं, कार्तिक ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है और बहुत भीड़ हो रही है वहां पे, और वो शाम के टाइम इवनिंग हरि कथा कर रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम वो जो बोल रहे थे कि साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा, जब हम साधन भक्ति करते हैं तो इन 2 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली चेष्टा भी कार्य नहीं करेगी और खाली भगवान की कृपा भी काम नहीं करेगी। तो
देखो भगवान की कृपा तो तुम पर हो रही है, तुम उसको लो, लेकिन साथ में हमें चेष्टा भी करनी पड़ेगी। तो वो जो चेष्टा कर जो शब्द है, उसी को याद करते हुए, स्मरण करते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा चेष्टा करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने गुरुदेव की सेवा कर पाऊं, हरि गुरु वैष्णव की मैं सेवा कर पाऊं, और जो हमारे अंदर जो अनर्थ है इस जीवन में वो जल्दी जल्दी से हम इस लायक हो जाएं कि हम गुरुदेव का को हम प्रसन्न कर सके, उनको हम संतुष्ट कर सके। तो ऐसे करते करते समय निकला। सन 2010 में जब गुरुदेव मेरे को एक सपना दिखाया गुरुदेव ने, जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त की बात है, 2:30 या 3 बज रहे थे। तो उस समय फिर दोबारा से स्वामी महाराज जी मेरे सपने में आए, और भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज, दोनों गुरुदेव हमारे मेरे सपने में आए। और जैसे कि ना बहुत सारे सन्यासी गण हैं, लाल लाल कपड़े पहने हुए हैं, और बहुत भीड़ हो रही है, एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा सा बना हुआ है और वहां के चारों तरफ लोग बाग खड़े हुए हैं। तो ऐसे करके और बिजली आई आकाश से और हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के शरीर पे आकर वो गिर गई। तो एकदम से ऐसे जैसे गिरी, तो मैं जैसे सपने में थी ना, तो मैं एकदम डर गई बहुत तेज। अरे क्या हुआ हमारे गुरुदेव को, एकदम से क्या कष्ट आ गया। तो बिजली का चमकना शुभ नहीं होता है, वो अशुभ होता है। वो किसी जिसके ऊपर गिरती है ना, इसका मतलब उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है। तो ऐसे करके जब मैंने देखा तो मैं बड़ी डर गई। तो जैसे पास में भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज जी बैठे हैं, तो कह रहे हैं अरे अरे डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे गुरुदेव यही है, तुम्हारे गुरुदेव को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके जैसे मेरी आंख खुली तो एकदम से फिर इनके पास 4 बजे फोन आया, पता नहीं किस भक्त का आया दिल्ली से, कि जो है ना गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। तो गुरुदेव ने मेरे को दिखाया एक एक चीज। मैं तो ये कहती हूँ गुरुदेव हमारे साथ हैं, हम अपने हृदय में उनको महसूस करते हैं। और एक एक चीज जो आने वाली होती है ना, वो मेरे को पता नहीं मेरे को कि मेरा कौन सा गुण उनको नजर आता है। मैं तो बहुत अधम हूँ, बहुत पतित हूँ, मेरे में तो बहुत दोष है, मैं तो भगवान की भक्ति करने लायक हूँ भी नहीं। फिर भी पता नहीं किस आशीर्वाद से गुरुदेव ने हमें अपनाया और ऐसे आयतों की कृपा करी। तो ऐसे करते करते जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद मैं रोती रही 1 साल तक, गुरुदेव आप चले गए और मेरी तो पूरी ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं हुई है। मेरे तो दिव्य ज्ञानम ददाति इति दीक्षा, दिव्य ज्ञान जो गुरुदेव देने वाले हैं, आप चले गए। मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित किया था गुरुदेव, जबकि जब तक मैं गुरुदेव को मतलब भक्ति करने लायक नहीं थी। मैं उस टाइम सभी नियमों का मैं पालन भी नहीं करती थी, सिर्फ हरिनाम ही करती थी, मैं उनसे ब्राह्मण दीक्षा नहीं ले पाई थी। तो वो चले गए। ऐसे करते करते 2011 में गुरुदेव मेरे सपने में फिर आए दोबारा और बोले बेटी तू रो मत, मैं यहीं पे हूँ। तो जैसे वो आए खड़े और मेरे को आशीर्वाद दिया, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, क्योंकि मेरी इच्छा होती थी मैं जब गुरुदेव के सामने जाऊं तो वो मेरे सिर पे हाथ रख के और मैं उनसे कुछ बात करूं। लेकिन मेरा साहस नहीं होता था मैं उनसे बात करूं और उनसे अपने मन की बात करूं। तो गुरुदेव अंतर्यामी थे, तो उन्होंने वही इच्छा मेरी आके फिर सपने में पूरी करी और मुझे आशीर्वाद दिया। और पीछे जैसे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी उनके पीछे खड़े हैं और बोला देखो ये तुम्हारे गुरुदेव हैं, जो मैं हूँ वो ही यही है, और मेरी शक्ति इनके माध्यम से ही तुम्हारे पास आएगी और तुम इनकी ही सेवा करो, जो तुम इनकी सेवा करोगी वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे करते जैसे मैं भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज अपने गुरुदेव के चरणों को जैसे मैंने स्पर्श किया तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और जैसे कि मेरे अंदर कोई शक्ति का प्रवेश हुआ हो, बहुत तेज एकदम से शरीर में झंझनाहट हुई और प्रकाश आया निकल के, जैसे गुरुदेव ने अपनी शक्ति मेरे को दी हो। तो ऐसे करके गुरुदेव के हम पर ऐसे ऐसे मेरे को कैसे कितने सुंदर तरीके से मार्गदर्शन किया। तो फिर मैंने सन 2012 में फिर गुरुदेव से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करी। तो ऐसे करते करते बहुत सुंदर सुंदर उनकी अनुभूतियां हैं मेरे जीवन में, उनको बहुत सारे सपने हैं। ऐसे करके जब 3-4 साल निकल गए तो जो हम जो भी वृंदावन में जो हमारा वास हो रहा है ना वृंदावन में, वो भी हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की कृपा से ही हो रहा है। एक दिन मेरे सपने में गुरुदेव आए, जब मैं यही बड़ौत में ही रहती थी, आए और जैसे कि बहुत सारे सन्यासी लोग बैठे हैं और गुरुदेव मंच पे बैठे हैं,
सब लोग नीचे हरी कथा सुन रहे हैं, मैं भी वही पास में गुरुदेव के पास बैठ के मैं कथा सुन रही हूँ। तो गुरुदेव ने एक माला उठाई, अपने गले में से निकाली एक माला, और मैं जैसे उनके, जैसे एक बच्चा उनका शिष्य कोई पास में बैठा हो, उनके गले में आशीर्वाद स्वरूप वो माला डालते हैं, ऐसे उन्होंने मेरे गले में माला डाली और मेरा हाथ पकड़ के लेके वो कहीं जंगल से में चले गए। वहां पे बड़े बड़ा जंगल है और कच्चा कच्चा सा रास्ता है, और एक बड़ा बहुत सुंदर उन्होंने दरवाजा खोला, लकड़ी का वो दरवाजा था, उसमें ले गए मुझे अंदर और छोड़ के आ गए। बोले देखो ये मेरा घर है और तुम यहीं पर रहो, और किसी भी फालतू लोगों को यहाँ पे मत बुलाना, और यहाँ पे तुम आराम से रहो और अपना साधन भजन करो। तो ऐसे मैं सोचती रही, वो गुरुदेव जब वो सपना देखा तो मैं सोचती रही बहुत दिन तक, ये कौन सा घर दिखाया गुरुदेव ने मुझे, कौन सा घर दिखाया। मैंने सोचा अपने घर तिवारीपुर तो नहीं बुला रहे हैं। तो मैं बहुत सोच रही, तिवारीपुर में भी कोई बड़ा दरवाजा नहीं है। तो एक दिन मैं, जहाँ पे हम रहते हैं ना वृंदावन में, आनंद कृष्ण वन, तो उसका दरवाजा बिल्कुल वही सेम दरवाजा है, बिल्कुल वही लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाजा है, और उसके अंदर ऐसे ही बड़े बड़े वृक्ष हैं, और बड़ा सुंदर जो मुझे गुरुदेव ने दिखाया था वही मेरे को बिल्कुल एज इट इज वो ही छवि मेरे आंखों के सामने आ गई। प्रेरणा हुई कि जैसे मुझे गुरुदेव ने यहीं पे छोड़ा है। तो ये देखो, मेरे को साक्षात गुरुदेव ने ही हम पर जो कृपा हुई है ना, गुरुदेव हम पर थोड़ा बहुत जो संतुष्ट हुए हैं, उनकी कृपा से हमें वृंदावन धाम में वास मिला है। और आज जो हम वृंदावन में रह रहे हैं, जो हमारा एक वहां पर छोटा सा घर बन गया है, वो गुरुदेव की ही कृपा से सब कुछ हुआ है। हम तो इस योग्य थे ही नहीं कि वृंदावन में वास कर पाए। लेकिन अभी जैसे हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी की इच्छा है कि हम वृंदावन में भी वास करें समय समय पर, लेकिन यहाँ पर बड़ौत में भी इधर थोड़ा थोड़ा जो प्रचार है, जो ये मेरे प्रभु जी करते हैं, उनको उस प्रचार को वो प्रचार बढ़े, तो उनकी भी यही आज्ञा कि हम बड़ौत में रहें। तो ऐसे करते करते बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां गुरुदेव के हमारे जीवन में है, सपनों के माध्यम से है। हमें जो राधा दास्य का जो राधा दास्य भाव, उनकी कथाओं से हमने जो श्रवण किया है कि राधा रानी ही हमारी अधीश्वरी है, और कृष्ण के चरणों में हमें कौन सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मे रहा समुरली मनोहर, राधिका रसिक माँ कृपा निदे स्व प्रिया चरण किंकरी कुरुम, प्राणनाथ वृषभानु नंदिनी श्रीमुखाब रसलोल षटपद, राधिका पदतले कृतस्थ स्वामी ब्रजेंद्र नंद शेखरा। यानी कि गुरुदेव की जो हरि कथाएं हैं, उनसे हमें अपना लक्ष्य मिल गया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है कृष्ण के चरणों में कि हे श्याम सुंदर, आप थोड़ी बहुत भी अगर हम पर कृपा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्राण वल्लभा श्रीमती राधा रानी के चरणों में हमें छोटी सी कोई सेवा प्रदान कर दीजिए। ललिता, जो राधा रानी की जो प्राण प्रेष्ठ सखियां हैं, जो अन्यतम उनकी सखियां हैं, श्री ललिता देवी, उनके गणों में और श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में हमें राधा रानी की कोई भी किसी भी जन्म में हमें छोटी सी सेवाएं प्राप्त हो, यही मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और जो भी वो हमसे प्रचार कराना चाहे, कैसे भी कहीं भी रखकर हमसे अपनी छोटी सी भी सेवा देकर हमें कृतार्थ करना चाहे, तो हम उस योग्य बने, हम उनकी सेवा कर पाए, यही मेरी उनके चरणों में प्रार्थना है। राधा दास से प्राप्त होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि जो हमारे गुरुदेव है, हमें उनकी हमेशा सेवाएं प्राप्त हों, हरि गुरु वैष्णवों का संग हमें हमेशा प्राप्त हो, और हमेशा बस इनका संग कभी हमसे ना छूटे। हम चाहे कहीं भी रहे, किसी भी ब्रह्मांड में रहे, इसी हमारी जो सर्वश्रेष्ठ गुरु परंपरा है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जो गुरु परंपरा है, उसमें जो श्री नारायण गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, वही हमें जन्म जन्मांतरों तक हमें उनकी सेवाएं मिले, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। हम बस इस जन्म में वैष्णवों के दास और उनके दासों के दास और अपने गुरुदेव के दास बन पाए, यही मेरी मनोकामना है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका दीदी, बहुत सुंदर आपने गुरुदेव के चरणों में अपने अनुभव रखे। आपने बहुत सुंदर महामंत्र की व्याख्या भी करी, किस तरह से विरह और मिलन साथ साथ इसमें है, और किस तरह से राम जहाँ पे बलराम जी को बताया गया है, बहुत सुंदर आपने बोला। और गुरु जी कैसे तुम पर कृपा करो। आपको आवाज आ रही मेरी?
हाँ जी हरि बोल, आवाज सुनाई दे रही थी? अच्छा अच्छा। तो महाराज जी ने कैसे कहा कि तुम पे कृपा हो चुकी है, मतलब बार बार आपको ये बताया कि कैसे गुरु जी ने इसी तरह से गुरु जी अपने शिष्यों पे कृपा। हमारी हार्दिक इच्छा है हम बस इस जन्म में वैष्णवों के। और आपने कहा कि आपको बिजली नजर आई सपने में और गुरु जी को बहुत कष्ट आने वाला है, तो ये तो भक्तों के भाव है, लेकिन गुरु जी पे कभी कोई कष्ट आ नहीं सकता, ना कभी आया है, क्योंकि गुरु जी नित्य सिद्ध हैं और वो हमेशा आनंद में है, किसी भी सिचुएशन में होंगे वो आनंद में ही है हर समय। इसलिए हम लोग भक्त लोग गुरु जी के प्रेम के कारण ऐसे अपनी तरफ से सोच सकते हैं, लेकिन महाराज जी को कभी कोई न कष्ट है, था न है, न हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा सिद्ध उस लोक से आए हैं। इसलिए महाराज जी का आना और जाना आनंदमय है सब कुछ ही उनके लिए। तो बहुत सुंदर आपने बोला। और आपने बोला ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, तो अगर गुरु जी ने आपको हरिनाम दिया है और अगर गोपाल मंत्र दिया तो ऑलमोस्ट आपका पूरा दीक्षा हो चुकी है। हरिनाम ही मुख्य दीक्षा का वो है, और ब्राह्मण दीक्षा बाद में जैसे सीधे मास से भी ले सकते हैं, लेकिन आपके मुख्य गुरु जी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको हरिनाम दिया है। जैसे हमारी बिटिया राधिका को भी हरिनाम दिया है, तो वही उनके मेन गुरु, हरिनाम ही आपको आगे तक ले जाएगा। तो ये दीक्षा तो आपका संबंध को प्रगाढ़ करता है। तो आपका पूरा संबंध गुरु जी से है, और वो हमारे श्रीधर महाराज जी बाकी अन्य सन्यासी गण को और भी पुष्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात में कही कि गुरु जी ने किस तरह से आपको वृंदावन में प्रवेश कराया है, स्वप्न में आके आपको उस लकड़ी के द्वार के अंदर आपको प्रवेश कराया। ये बहुत ही अच्छी बात है। वृंदावन में गुरु जी की कृपा के बिना कोई भी नहीं आ सकता। अपनी इच्छा से मैं खुद मैंने 2-3 बार यहाँ पे ली प्रॉपर्टी, लेकिन बेच दी, बाद में आ नहीं पाए। अभी कभी गुरु जी की कृपा होगी तो शायद आज आ सकते हैं, लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा है कि मैं आज काफी लोगों से, पुराने लोगों से मिला, इसमें सोमनाथ प्रभु जी थे, हमारे गोकुल चंद प्रभु जी थे, तो मैं देख रहा हूँ सारे पुराने लोग वृंदावन में आके रह रहे हैं। गुरु जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि सभी लोग यहाँ पे आ गए। हमारे मोदी साहब हैं, मिसेस दुग्गल जी हैं, और रोहिणी प्रभु हैं, सभी पुराने लोग मैं देखा वृंदावन गुरु जी उनको लेके आ गए। ये केंद्र प्रकार है, या अपने आप आ गए या गुरु जी उनको ऐसे सिचुएशन बना दी कि उनको आना पड़ा। तो ये हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी देन है कि वो इवेंचुअली हम सबको धाम में लेके आएंगे, और यहाँ पे उस राधा रानी के दास का हमको टेस्ट जरूर कराएंगे, अवश्य ही कराएंगे। आपको बड़ी खुशी की बात है कि आपको उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, वृंदावन धाम भी दे दिया, और साथ में प्रचार के लिए आपका एक पैर बड़ौत में भी है। ऐसा बहुत कम लोगों में देखा गया कि जो प्रचार भी करते हैं और इधर पे धाम में अपना साधन भी कर रहे हैं। तो आप लोग एक तरफ से साधन अपना पुष्ट कर रहे हैं, उधर से प्रचार भी कर रहे हैं, तो दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, जैसा कि हमारे महाराज जी चाहते थे कि हम प्रचार भी करें और आचार भी करें, हम अपना साधन भजन भी करें और उसको प्रचार भी करें। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपके भावों को सुन के। अब हम प्रभु जी से कुछ सुनेंगे, उनके क्या अनुभव रहे। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूप सगुण गुणार्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुणता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है। उसके उपरांत जितने भी लोग हैं जो मुझे और प्रभु जी को इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबके चरणों मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज हमारा बड़ा सौभाग्य, गुरुदेव का स्मरण करने के लिए हमें प्रभु जी ने ये सौभाग्य प्रदान किया, इसीलिए हमारे पायलट प्रभु जी की भी जय। हमारा पिताजी जो थे आर्मी में थे और हमारे दादाजी थे आर्य समाजी। हम लोग किसी भी राम और कृष्ण आदि भगवान को नहीं मानते थे। हम लोग टोटली निराकारवादी थे, आर्यवादी थे, क्योंकि दादाजी हमेशा संध्या इत्यादि तो करते थे, वैदिक सारी बातें मानते थे, लेकिन आर्य समाजी होने के कारण ना राम की कोई चर्चा ना कृष्ण की कोई चर्चा या कथा हमें श्रवण हुई। लेकिन हमारे पिताजी आर्मी में रहे और आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनको क्योंकि आर्मी के अंदर भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इत्यादि सब कुछ होता है, तो वहां पर जिसकी
जो धर्म है उसके अनुसार जाकर के वो पूजा इत्यादि कर सकता है। तो वहां पर फंक्शंस भी होते हैं। तो पिताजी वहां गए तो उनको अच्छा लगा और वो रामायण लेकर आ गए, और इस तरीके से हमें भगवान राम की थोड़ी सी जो है बारे में पता चला कि भगवान राम जो है भगवान है। और इस तरीके से वो पढ़ना उन्होंने प्रारंभ किया। तो मैं समझता हूँ उस रामायण के कारण हमारे घर में जो है सुकृति बनी। समय बीता, पिताजी जो हैं हमारे चले गए सन 1998 में, और मेरा जो छोटा भाई था वो नासिक में इंजीनियरिंग कर रहा था। वहां पर इस्कॉन के टीचर्स आते थे और वो सुंदर तरीके से उनको बच्चों को गाइड करते थे कि बच्चों ये पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर बन के जीवन जो है पूरा चला जाएगा, साथ में हरि भक्ति भी हमें करनी चाहिए। तो वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से इस मंत्र को सुनाते, कीर्तन करते और कुछ गीता की सुंदर श्लोकों की व्याख्या करते। इस प्रकार से वो जो मेरा छोटा भाई है उसने उस पूरी इस्कॉन की क्लासेस अटेंड करनी प्रारंभ कर दी गुपचुप तरीके से, और किसी को बताया नहीं। और वो नासिक से मुंबई भी चला जाता था और जाकर के वहां पर रहने लग जाता 2-3 दिन, और फिर आकर के हॉस्टल में फिर पढ़ाई करता। जब उसकी छुट्टियां होती तो वो आता और झोली माला लेकर के हरिनाम करता, एक उंगली बाहर निकाल करके। तो हम पहले तो ये सोचते थे इंजीनियर बन रहा है तो ये लिखता लिखता थक जाता है तो इसकी उंगली निकाल करके रेस्ट देता है, इसकी पेंसिल लिखता थक जाता है। हमने पूछा भाई तू क्या कर रहा है? बोलता मैं हरिनाम कर रहा हूँ। मैं हरिनाम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो उसने बताया कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है और मैं इसको जपता हूँ। मतलब तुझे इंजीनियरिंग करने भेजा था, ये कहाँ से पंडितों के चक्कर में घूम कर आ गया, ये क्या सीख लाया? तो उसने शुरुआत में मुझे कृष्ण ही भगवान है बतलाया। तो वो मेरा पथ प्रदर्शक गुरु है। उसने ये बताया कि गीता पढ़ो, गीता में जो श्लोक है उनको पढ़ो तो समझ में आएगा। हम उससे बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करते कि भगवान कृष्ण से तो पहले राम आए थे, तुम राम की पूजा कर लो इससे, तो हम उसको इस तरीके से समझाते। लेकिन उसने बोला कि नहीं, पूर्ण भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। तो बड़े तर्क वितर्क होते, उसने धीरे धीरे गीता की कुछ श्लोक हमें समझाए, कुछ कुछ बातें वो बताता जब छुट्टियों में आता। तो हमारा मन हुआ कि भाई ये जो मंदिर है जिस तरीके से व्याख्या कर रहा है, क्योंकि हमने जितने भी आसपास के मंदिर देखे उनमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि पंडितों के इतने अच्छे आचरण हो जिससे कि हम भी उस लाइन में लग जाएं। लेकिन भाई की बात बताई, इतनी सुंदर लगी कि ब्रह्मचारियों से आप मिलोगे तो एक से बढ़कर एक ब्रह्मचारी है, और महाराज लोग एक से बढ़कर एक IIT डॉक्टर्स इत्यादि सब छोड़ छाड़ के संन्यास लेकर के वहां पर जो है प्रचार कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। तो हमारी भी रुचि जगी, और 98 में फादर के जाने के बाद टर्निंग पॉइंट आया। मेरा भी मन हुआ कि एक बार तो इस्कॉन का जो टेम्पल है उसको देखना चाहिए। वहां से हम दिल्ली इस्कॉन गए। दिल्ली इस्कॉन में हमने जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा। वहां के सुंदर सुंदर ब्रह्मचारी सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, आरती, इस तरीके की आरती हमने कभी देखी नहीं। देख करके जब वापस आए तो हम तो आ गए शरीर से, लेकिन चित्त वहीं छूट गया। उसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की कृपा हुई, और इधर जैसे अभी इसने बताया कि ये जो छोटा भाई है नितिन, ये गीता वगैरह दे गया तो हमने इसको पढ़ना प्रारंभ किया। इस्कॉन के भक्तों को हमने बुलाया मेरठ में, और उनसे हमें जो है बड़ी प्रेरणा मिली, और वहां पर कीर्तन कथा करवाया। उसके बाद हमारा आना जाना इस्कॉन में बहुत अच्छे से रहा, हर प्रोग्राम्स में जाने लगे। फिर वही बात कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अंग्रेज और जितना भी सिस्टम है वो पूरा अंग्रेजी सिस्टम से चल रहा है। मुझे ऐसा लगा कि गौड़िया गौड़िया तो बहुत करते हैं इस्कॉन कि ये संस्था जो है हमारी इस्कॉन, ये गौड़िया संप्रदाय से निकली हुई है, लेकिन ये गौड़िया मठ है कहाँ? मेरे मन में ये हमेशा प्रश्न उठता था, कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पाया, और इस्कॉन वाले बताते भी नहीं थे। एक इस्कॉन का ही भगोड़ा भक्त कहेंगे हम, वो निकला हुआ, उसने पत्रिका मुझे ला कर दी। उस पत्रिका को देख करके मैंने देखा जो सबसे पास हमारा गौड़िया मठ है वो कौन है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उसमें मैंने श्री गुरुदेव के दर्शन भी करे उस पत्रिका के अंदर, और मैंने उसमें पत्रिका में जो एड्रेस थे सबको देखा,
और फोन लगाया दिल्ली जनकपुरी में, तो वहां पर बलराम प्रभु थे, उन्होंने फोन उठाया मेरा और मैंने कहा कि गौड़े मठ ये कहाँ पर है, कैसे कैसे आना, उनसे पूछा। तो मैं वहां पहुंचा और पहुंच करके मैं देखा कि यहाँ पर भी वेशभूषा से बिल्कुल इस्कॉन जैसे ब्रह्मचारी हैं और वहां पर उन्होंने मुझे ले जाकर के, वहां पर तीर्थ महाराज आए हुए थे, पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी आए थे, तो उनसे भेंट करा दी। वहां पर बैठा करके तीर्थ महाराज ने, देखो इनका सेवा का इतना रुचि है हमारे महाराज लोगों में, ये नहीं देखते कि एक है या 10 है। वो कथा में उनका आवेश इतना था कि उन्होंने पूरा 1 घंटा मुझे कथा सुना दी अकेले को, और मैं कथा सुन करके इतना आश्चर्यचकित और आनंदित हुआ कि ऐसी कथा तो मुझे अभी तक कहीं भी सुनने को नहीं मिली, इस्कॉन में भी नहीं मिली। और इतने सरल महाराज, जिसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, और सुंदर तरीके से बड़े मुस्कुरा करके खिलखिला करके बातचीत कर रहे हैं। हम इस्कॉन में जाते थे बड़े, और महाराज लोग जो है उनसे थोड़ा सा एक भय सा बना रहता था, लेकिन यहाँ के महाराज बिल्कुल सरल संत। और फिर तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आना जाना प्रारंभ किया, मतलब महाराज कब आएंगे, गुरुजी कब आएंगे। तो वहां पर पता चला कि विदेश से कुछ समय बाद आने वाले हैं। मुझे एकदम बुलाया गया, बलराम प्रभु ने फोन किया कि महाराज जी आज रात्रि में आ रहे हैं विदेश से, तुम जल्दी पधारो। मैं मेरठ से पहुंचा दिल्ली और जनकपुरी मठ में रुका। रात्रि में महाराज जी आए, उनका दर्शन भी हुआ, लेकिन भेंट ना हो सकी। काफी भक्त लोग थे और वो अपने भजन कुटीर में प्रवेश करके अपना विश्राम करने लगे। सुबह उनका सबने बड़ा आरती पूजा इत्यादि की, उनके चरण प्रक्षालन किए और मुझे सौभाग्य मिला उनका दर्शन करने का। इतना सुंदर और तेज उनके मुखारविंद से निकल रहा था, जो वो दृश्य मुझे अभी तक ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी देखा हो। और उनके चरणामृत, अभी दीक्षा नहीं हुई, हरिनाम नहीं हुआ, चरणामृत मुझे मिला और चरणामृत को पाकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मुझे ऐसा मेरे हृदय में प्रतीत हुआ कि मैं शायद इन्हीं की खोज कर रहा था। उनकी इतनी मधुर मुस्कान और इतनी मधुर वाणी। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, बेटा तुम कहां से हो? मैंने मेरठ से। अच्छा। बलराम प्रभु ने कहा इनको हरिनाम लेना है और ये 16 माला करते हैं और ये इस्कॉन में इन्होंने जाकर के सब कुछ सीख लिया है, इसीलिए कोई चिंता का विषय नहीं। तब उन्होंने बोला ठीक है, तुम वृंदावन चलो, परसों गुरु पूर्णिमा है, वहीं पर मैं तुम्हें हरिनाम दूंगा। वहां पर गुरुदेव ने इतनी कृपा की, मैं अपनी माताजी को लेकर पहुंचा और गुरुदेव ने कृपा ऐसी की कि हरिनाम भी दिया और ब्राह्मण दीक्षा भी उसी दिन दे दी। तो ये गुरुदेव की बड़ी कृपा है मुझ पर। और मेरा नाम नवीन से नवीन कृष्ण दास हो गया। और देखो अभी तक मैं हरिनाम जप रहा था, उसमें जो आनंद जो आ रहा था और जब दीक्षा होने के बाद जो हरिनाम जपने में आनंद है, वो जमीन आसमान का अंतर मैं उस समय समझ पाया। हमने उधर उस दिन गुरुदेव से दीक्षा ली और दोपहर को थोड़ी देर हम विश्राम करने लगे, तो मुझे गुरुदेव जो है सोते हुए भी नजर आ रहे हैं और जब मैं उठा तो भी सामने नजर आ रहे हैं। अभी है नहीं सामने, लेकिन तो भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ गुरुदेव भी चल रहे हैं, यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मतलब पहले ही दिन इतना तीव्र दर्शन, इतना आनंद, मैं उसको बखान नहीं कर सकता। फिर दीक्षा लेकर के हम 2-3 दिन में आ गए और उसके उपरांत जब मैं वापस पुनः 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब वृंदावन गया, तो जो वृंदावन की सीमा है, ब्रज की जो सीमा है, कोसी के पास जब मैं प्रवेश किया, तो उधर हृदय में ऐसी लहरियां उठ रही है और कंठ ऐसा गदगद हो गया। मैंने बोला ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी शक्ति से नहीं है, गुरुदेव की कृपा से अब हो रहा है। क्योंकि पहले भी कई बार वृंदावन आया, लेकिन ऐसा आनंद कभी नहीं हुआ। लेकिन दीक्षा के उपरांत ये आनंद की अनुभूति मुझे प्रथम बार हुई, जो मेरे हृदय में और मेरे कंठ में, मैं उसको अभी भी महसूस करता हूं। जब कभी आनंद आता है तो वो हृदय का आनंद आप सब भक्त समझते होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। वहां पर जाकर के मुझे ऐसा महसूस हुआ, गुरुदेव आपसे जो मिलन हुआ बिल्कुल सत्य मिलन हुआ है, और आपकी जो आपने दीक्षा देकर मुझे ऋणी बनाया, उससे ऋण ना कोई हो सकता और ना मैं होना चाहता। सदैव आपके ऋण के, आपके चरण कमलों के तले में दबना चाहता हूं, आपकी हमेशा इस प्रकार से सेवा करना चाहता हूं। समय बीता, गुरुदेव का एक तो दर्शन और गुरुदेव का जो एक व्यक्तित्व था, वो इस प्रकार से था
कि कभी तो वो विनोदी हो जाते और कभी बड़े गंभीर हो जाते। तो इसमें जो गंभीर मुद्रा में होते तो उनसे भय थोड़ा सा लगता था कि अब बात करें ना करें। तो एक बार हम वहां पर दर्शन करने के लिए गए तो माधव महाराज वहां पर जो है उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। माधव महाराज जी को एक गुरुदेव को उस समय जो है डॉक्टर की सलाह से उनके कमर की सिकाई के लिए एक करंट का कुछ वो टूल था जो लगाया जाता था, उससे एक सिकाई होती थी और माधव महाराज जी उसको हटाना चाह रहे थे और दर्शन कराना चाह रहे थे। जितने 10-15 लोग आए थे उनको सबको दर्शन करा रहे थे। तो जैसे ही उसको हटाया तो उसमें करंट लगा, तो माधव महाराज जी को जैसे ही करंट लगा तो एकदम नाच से गए। तो नाच से गए तो मुझे हंसी आ गई और वो हंसी, मेरे हंसने का थोड़ा आदत है, मैं हंस पड़ा। तो वहां पर गुरुदेव ने देखा ये आचार्यों के ऊपर हंस रहा है तो एकदम डांट मारा, चलो हो गया दर्शन, भागो यहाँ से। और मेरे को लगा मैंने गलती करी, वहां से आया। अब नया नया भक्त था, मुझे पता नहीं था, मैं वहां से आ गया और उसके उपरांत फिर मौका मिला, कुछ समय बाद फिर गया तो वहां पर देखा कि गुरुदेव की सब सेवा करते हैं, मालिश करते हैं, ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा। एक बार मैंने रोहिणी प्रभु से कहा, हे प्रभु जी कृपा करके मुझे भी ये सेवा का मौका दीजिए। तो रोहिणी प्रभु ने कहा तुम करना चाहोगे? बोला हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, चुपचाप मेरे पीछे पीछे, कुछ बोलना नहीं। तो महाराज जी वहां पर सबको 3-4 हम लोग थे, सबको देख करके बड़े प्रसन्न हुए। रोहिणी प्रभु थे, बलराम प्रभु भी थे और रामचंद्र प्रभु भी जी थे और मैं भी चुपचाप पीछे को बैठ गया कि अब जो है मुझे भी सेवा करने का मौका मिलेगा। सब लोग जो है मालिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पीछे नीचे की तलवों की तरफ उनकी मालिश कर रहा था। उनके चरण कमल को देखा तो रोहिणी प्रभु जी से मैंने काफी मंजरियों की अब कथा सुन ली थी, तो मैं देख रहा था कि ये कैसा शरीर है ये मंजरी का। मेरे मन में ये भाव आया कि गुरुदेव का तो वृद्धावस्था का, वो कैसा शरीर होगा, मेरे मन में ऐसा भाव आ गया। देखो गुरुदेव का अंतर्यामित्व तो मैं बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर गुरुदेव ने मेरे भाव को एकदम पकड़ लिया और कहा तुम बाहर जाओ, अभी तुम्हारा अधिकार नहीं, चलेगा। मैं समझ गया कि गुरुदेव एकदम मेरी बात को समझ गए कि मेरे मन में ये क्या भाव आया और ये जानते हैं कि नया भक्त है, ये कहीं अपराध ना कर बैठे, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर भेज दिया। श्री गुरुदेव की जय। इस प्रकार से समय बीता। अब तो जहां भी गुरुदेव, चाहे एयरपोर्ट में आ रहे हैं तो वहां भाग रहे हैं हम, और गुरुदेव वृंदावन है तो वहां भाग जाते हैं, कहीं भी पता चलता है तो वहां जाते हैं। हरिद्वार में तो हरिद्वार भी गए हम। एक बार हम लोग यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ गए थे, तो वहां से जब हम आए नीचे, हमें पता चला हरिद्वार हैं गुरुदेव, तो वहां पर उनका दर्शन करने के लिए जब पहुंचे, गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, लेकिन बाहर जो भक्त थे उन्होंने कहा अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी गुरुदेव नहीं मिलेंगे। गुरुदेव को आहट सुनाई दी, कौन है? तो बोलते ये मेरठ से आए हैं भक्त, आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब अंदर भेजो। गुरुदेव की इतनी कृपा कि विश्राम का समय भी वो देखते नहीं थे, अगर कोई दूर दराज से आया तो तुरंत अंदर बुलवा लेते थे अगर वो जगे हुए हैं तो, और बुला करके हमने उनको प्रणाम किया, दर्शन दिया उन्होंने, और कहा कहाँ से आ रहे हो? हमने बताया महाराज गुरुदेव हम जो हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ का दर्शन करके आए हैं। तो गुरुदेव बोल रहे अच्छा तुंगनाथ भी गए थे? तुंगनाथ तो बहुत ऊंचाई पर है और वहां पर हम भी गए थे। बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे आपस में बात करते हैं ऐसे बात करने लगे, और कहा वहां तो लकड़ी जलाते हैं, ठंड होती है, अभी भी लकड़ी जल रही है वहां, लकड़ी जला के ताप रहे हैं वहां पर लोग, ब्राह्मण लोग। मतलब महाराज हाँ अभी भी लकड़ी से तापते तो है, लेकिन अभी हमारे सामने किसी ने तापी नहीं थी, और वहां तो बड़ी ऊंची है। उन्होंने सारी बात बताई, इस तरीके से उनका दर्शन हुआ। कहा इनको प्रसाद पवाओ, हम सब वहां प्रसाद पा करके पुनः मेरठ आए। थोड़ा समय बीता तो एक बार जो है दिल्ली जनकपुरी मठ में हमने देखा कि महाराज जी जो है हर पुराने भक्त या बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके आते हैं, और मेरा कब सौभाग्य मिलेगा कि मेरी गाड़ी में गुरुदेव बैठे। मेरे मन में जो बात आई, गुरुदेव ने उसको एकदम से जो है पकड़ लिया। गुरुदेव को वहां पर डॉक्टर के यहाँ जाना था, अब मठ की गाड़ी तैयार है और गुरुदेव उसमें बैठ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत ट्राई कर लिया, दौड़े दौड़े बलराम प्रभु आए, चलो चलो गाड़ी खराब हो गई है, अपनी गाड़ी में गुरुजी को लेकर चलो। अब तो मैं दौड़ा दौड़ा खुश होकर के भागा और अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, गुरुजी को बिठाया और चल पड़ा। गुरुदेव को सुंदर तरीके से जहां जहां बताते गए, पूरा 2-3 घंटे घुमा फिरा कर डॉक्टर को दिखा करके लेकर आए।
दूसरे दिन फिर मौका मिला, एक दिन नहीं, मुझे पूरे 3 दिन गुरुदेव का इस सेवा को मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सिर्फ इच्छा छोटी सी की थी और गुरुदेव किसी भक्त के यहाँ गए, मुझे लेकर गए, वहां पर सुंदर उनकी कथा श्रवण करने को मिली और सुंदर प्रसाद पाने को प्राप्त हुआ। और गुरुजी बीच बीच में मेरा ध्यान रखते, कहते आनंद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? मैं हाँ जी गुरुजी, सब समझ आ रहा है, आनंद आ रहा है। इस तरीके से 3 दिन तक मुझे ये सेवा मिली। और जब वृंदावन में हम गए, वृंदावन में कार्तिक का समय आया, तो कार्तिक में जब मैं गया तो गुरुदेव के पास जैसी मैं पहुंचा तो वहां पर जो वैष्णव लोग थे उन्होंने कहा गुरुजी सारथी आ गया। मुझे सारथी कहा और गुरुदेव ने बोला कहाँ है? मैं एकदम उनके चरणों में, और मेरे सिर पर दोनों हाथों से उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, मेरा बच्चा आ गया बेटा। इस तरह से इतना प्यार से, मैं तो सच कह रहा हूं, हमारे पिताजी का जो जाना, ऐसे पिताजी की जो ममता है, करोड़ों पिताजी की ममता हमारे गुरुदेव में, माताजी की और पिताजी की करोड़ों ममता हमारे गुरुदेव में। हर बच्चे को, हर भक्त को अपने लाडले पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते हैं, पुत्र की तरह ही मानते हैं। इस तरीके से प्यार किया उन्होंने। और इस तरीके से एक बार की घटना मुझे याद आती है, नवद्वीप में। अब थोड़ा सा मैं भी गंभीर हो चला कि हाँ भजन ही श्रेष्ठ है, तो मैंने नवद्वीप में, वहां पर आप जानते हैं कितने भक्त लोग बैठते हैं, 10,000 11,000 इस तरीके से लोग बैठते हैं, विदेशी, देशी, बंगाली, उड़िया और सब प्रकार के देशों के लोग वहां पर बैठते हैं। भीड़ इतनी होती है कि कोई कहाँ बैठा है किसी को कुछ पता नहीं रहता। मैंने एक कोने में बैठ करके उनसे मन ही मन प्रार्थना कर रहा हूं, भक्ति से संबंधित थी, और गुरुदेव ने वो भाप लिया। और जैसी मैंने आंख खोली तो गुरुदेव ने अपना हल्का सा छुपाते हुए हाथ उठा दिया मेरी तरफ। मैं देख करके अंदर तक सिर उठा और मेरी रोमावली खिल उठी, और मैं बड़ा प्रसन्न कि गुरुदेव अंतर्यामी है। मैंने जो प्रार्थना की एकदम आशीर्वाद प्रदान कर दिया। श्री गुरुदेव की जय। अब तो गुरुदेव का यहाँ इतना संग जो है दर्शन से और कथाओं के माध्यम से हुआ, और गुरुदेव के जाने के उपरांत तो इतनी सबको पीड़ा हुई, उसका कहना नहीं। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, जैसे चैतन्य महाप्रभु का धाम नवद्वीप है, और हम लोग जो हैं चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप वाले जो हैं, नवद्वीप विहारी महाप्रभु के रूप में ज्यादा कीर्तन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जब चैतन्य महाप्रभु का पूर्वाश्रम क्या है नवद्वीप, और हमारे गुरुदेव का पूर्वाश्रम तिवारीपुर। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि तिवारीपुर में कुछ सेवा मिल जाए, इसलिए सिद्धनाथ प्रभु से मेरी भेंट हुई। सिद्धनाथ प्रभु नवद्वीप में हमारे गुरुदेव के छोटे भाई, वो कहने लगे, हम लोग जब दर्शन करने एक बार तिवारीपुर गए थे, और यहाँ पर जब पुनः नवद्वीप में वो सिद्धनाथ प्रभु जी आए, उन्होंने कहा कि हमें श्रीमद् भागवतम कथा करानी है। तो मैंने बोला चिंता ना करो, श्रीधर महाराज जी से हम कराएंगे, क्योंकि श्रीधर महाराज जी से हमने बहुत कथाएं कराई हैं और वो जरूर करेंगे। इस तरीके से मैंने जब श्रीधर महाराज जी से कहा तो श्रीधर महाराज जी की कथा बहुत ज्यादा थी, व्यस्त थे, वो कह रहे थे थोड़ा समय मिल जाए तो हो जाएगी। इस बीच उन्होंने कहा कि मधुसूदन महाराज जो हैं बिहार से हैं। मैंने बोला हाँ बिहार से हैं, उनकी कथा हम बिहारियों को समझ में आ जाएगी, उनसे करा लेते हैं। मैं बोला ठीक है, आप उनसे करा लीजिए। अब मधुसूदन महाराज जी से भी जाकर के निवेदन किया, उनसे भी संबंध है, तो उनको ले जाकर के वहां प्रचार शुरू किया। तो वहां पर गुरुजी की बहुत सारी शिष्या और शिष्य लोग पहुंचे, देसी विदेशी सब पहुंचे। वहां पर हरिनाम संकीर्तन इत्यादि निकाला हम लोगों ने, और सुंदर तरीके से कथा प्रारंभ की। वहां लोग बाग दंग रह गए कि हमारे गुरुजी, वो लोग जो जिन्होंने गुरुजी का ये रूप नहीं देखा था, वो सोचते थे कि हाँ एक साधु हैं और यहाँ से तिवारीपुर को छोड़ के चले गए हैं और वन को चले गए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब देखा इतने सारे देश और विदेश के लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर सुंदर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, और गुरुदेव का चित्रपट लेकर के और गुरुदेव की यशोगान कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम जब हो रही है तो बाहर स्टॉल लगाई है, गुरुदेव के सारी पुस्तकें लगाई है, और जो भी वहां पर बिहार के लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग वहां पर आ रहे हैं, उनको गुरुदेव के बारे में उनकी महिमा बताई जा रही है। और यहाँ तक कि बक्सर जिले के लोग, वहां के एक बहुत बड़े
आचार्य हुए, उनका भी नाम जो है श्री नारायण दास जी है, वो अन्य वैष्णव परंपरा से हैं। वो कह रहे थे अब तक तो हम बक्सर वाले नारायण दास जी को जानते थे, अब तिवारीपुर वाले नारायण गोस्वामी महाराज जी को अब हम जान गए हैं। और आज उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इतना सुंदर वहां पर मठ हो गया है। हम जो है सब जितने भी गुरुदेव के शिष्य शिष्या हैं, सब ने वहां पर कुछ ना कुछ इस तरीके से सेवा करने की चेष्टा की, और आज इतना सुंदर मठ हो गया है कि आप लोग जाएंगे तो आनंद होगा। इसके अलावा एक बार अब तक तो मैं ये बता रहा था कि गुरुदेव के साक्षात दर्शन, अब वहां पर गुरुदेव का एक बार जो मुझे दर्शन हुआ, जब मैं कुछ भजन कम कर पा रहा था, तो गुरुदेव ने एकदम डांट सी लगा दी, मुझे स्वप्न में आकर के डांट लगाई कि तुम जो है हरिनाम नहीं कर रहे हो, हरिनाम करो। तो मुझे लगा कि गुरुदेव यहीं पर है और मुझे अब हरिनाम करना है। उसके उपरांत तिवारीपुर गया। तिवारीपुर में वहां के लोगों के अंदर जो प्रेम गुरुदेव का मुझे स्मरण कराता है, अब भी मैं जाता हूं हर वर्ष, अभी भी जाऊंगा अगले महीने मार्च में, तो वहां इतना प्रेम मिलता है गुरुदेव का, ऐसा लगता है गुरुदेव कहीं नहीं गए, गुरुदेव यहीं पर हैं। और यहाँ जितना भी क्षेत्र है, उनके चरण कमलों से जो है चिन्ह वहां पर बने हुए हैं। एक वहां पर भक्त हैं जिन्होंने मुझे बतलाया कि वहां पर बड़े प्रधान है वृद्ध अवस्था में, उन्होंने बतलाया श्री गुरुदेव पुलिस में थे और बड़े ही सिंसियर, बड़े ही साधु स्वभाव के तो शुरू से ही थे, बचपन के हम सब जानते हैं, क्योंकि उन्हें भोलानाथ भी कहा जाता है बचपन से ही, और मेधावी भी थे और शक्तिशाली भी थे। उनके दादाजी इतने शक्तिशाली थे, गुरुदेव खुद बताते हैं, यदि गांव में दो सांड आपस में लड़ पड़े तो जाकर अकेले ही उनको डंडा मार मार के एक को इधर भगा दिया करते थे, इतने शक्तिशाली थे। ऐसे ही हमारे गुरुदेव थे। गुरुदेव जब पुलिस में भर्ती होने के लिए गए, तो वहां पर उनको जब दौड़ के लिए बच्चे जब आते हैं, दौड़ कराई जाती है, पुलिस वालों ने कराई, तो सबसे ज्यादा तेज हमारे गुरुदेव दौड़ते थे। पूरे बक्सर जिले में जो है दौड़ने में सबसे आगे थे। बक्सर का जो वहां का चैंपियन था वो भी था उसमें, और वो जो है हार गया था और गुरुदेव से कहने लगा कि मैं शुरुआत ठीक नहीं कर पाया, मेरे साथ दोबारा दौड़ो। पुलिस वालों ने मना किया, नहीं, एक बार ही दौड़ाते हैं, दोबारा नहीं दौड़ाते। तो बोले, तो गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके कहा, नहीं नहीं, एक बार और दौड़ने दो, इसकी इच्छा पूरी करने दो। और गुरुदेव उसके साथ दौड़े और वो फिर हार गया। तो गुरुदेव हर क्षेत्र में अच्छे थे, मेधावी पढ़ने में थे और साथ ही साथ धावक अच्छे थे, हर प्रकार से, मतलब किसी भी, ऐसे कह देते हैं ना जैसे भाई कुछ काम नहीं है तो साधु बन गए, ऐसा नहीं है। गुरुदेव के पास सौंदर्य, गुरुदेव के पास धन, गुरुदेव के पास बल, गुरुदेव के पास ऐश्वर्य, ज्ञान इत्यादि सब कुछ था। उन सब को होते हुए भी, क्योंकि ये सब आड़े आते हैं भक्ति में, ये भक्ति नहीं करने देते, उन सब को भी वो उनकी मुट्ठी में थे। वो सब उनको आड़े नहीं आने दिया, उल्टा उनको उनके माध्यम से हम सबको आकर्षित करके भजन में लगा दिया। ऐसे हमारे श्री गुरुदेव। तो वो मैं बता रहा था, जो वृद्धावस्था वाले जो वहां पर प्रधान है, वो बता रहे थे, श्री गुरुदेव वहां पर कासगंज में उनकी ड्यूटी थी एक बार, और वहां पर अज्ञात बदमाशों ने किसी का मर्डर कर दिया था। और जो मर्डर हुआ, उस परिवार ने, जिनसे उनकी ईर्ष्या थी, उस परिवार का नाम लगा दिया था कि अमुक व्यक्ति ने हमारे इस व्यक्ति का मर्डर किया। तो वहां पर जिन्होंने नाम लगाया और जिसका नाम लगा, उसको जेल हो गई। अब इनको भेजा गया कि आप जाकर के इंस्पेक्शन करो और सही रिपोर्ट लगाओ। अब पुलिस वाले जाकर के रिपोर्ट बढ़िया तरीके से लगाते हैं, आप सब जानती हैं, अगर एक फंसा तो चार फंसाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, वहां जाकर के सत्य को खोजा कि सही बात क्या। तो उन्होंने देखा, पाया कि इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, अज्ञात बदमाशों ने मर्डर किया। तो उन्होंने इस अपनी डायरी में नोट बना दिया, रिपोर्ट बना दी कि ये निर्दोष है और इसका कोई दोष नहीं है, इसको जो है छोड़ा जाए। जब वहां के जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि ये क्या बना के लाया, इतना बड़ा केस हो गया, अच्छा इसमें हमारा जो है दाना पानी निकल जाएगा, अच्छा खाने को मिलेगा, उल्टा ये ऐसा केस बना दिया कि इसमें बिल्कुल जो है कुछ मिलेगा तो छोड़ो, ये तो इसमें मुक्त भी हो जाएगा।
तो गुरुदेव को वो कहने लगे, तुम कैसे पुलिस ऑफिसर हो, कैसे तुम पुलिस में रह पाओगे, तुम तो साधु आदमी हो, है इतना अच्छा मुर्गा फंसा तुमने छोड़ दिया, और तुम जो है यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो साधु बन जाना चाहिए, अरे इसमें लाखों रुपए की कमाई हो जाती। अब तो गुरुदेव ने सोचा, इतनी भ्रष्टता वाली जगह पर मैं रह करके अपना जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं रह सकता। देखो उस समय प्रभु जी, मतलब पुलिस की नौकरी को लात मारना, और लोगों के पास पैसे के लिए मोहताज रहते थे उस समय, और गुरुदेव ने लात मार करके अब मुझे नौकरी नहीं करनी छोड़ करके आगे। ये ऐसे हैं संत हमारे रघुनाथ गोस्वामी की बात है, बिल्कुल ऐश्वर्य होते हुए भी त्याग दिया। श्री गुरुदेव की जय। तो ऐसे हमें सुंदर गुरुदेव मिले, और गुरुदेव ने हर प्रकार से हमारी रक्षा की है। कई ऐसे अनुभव हैं जो मैं एक बार वहां से रामेश्वरम से आ रहा था, तो नींद पूरी नहीं हुई थी, और नींद ना पूरी होने के कारण जगन्नाथपुरी में हम लेट पहुंचे तो नींद ना हुई, और सुबह सुबह हमको जाना था। दिल्ली में ही हमारे बड़े भाई रहते हैं। मैंने सोचा कि नींद आ रही है, झपकी सी आ रही है, गाड़ी चलाना ठीक ना होगा, और गुरुदेव ने एकदम मेरे अंदर ऐसा संदेश दिया कि तुम्हारा आज एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा लेकिन चिंता नहीं करना, ऐसा भी कहा कि तुम्हें जो है बचा लिया जाएगा। तो मुझे आभास हो गया, और मुझे लग रहा था कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैं आज मेरठ ना जाके अपने भाई के पास लाता हूँ, भाई तो पास में रहता है, और वहां से मैं निकला हूं सरोजनी नगर के लिए जनकपुरी से, और सरोजनी नगर पहुंच भी गया हूं, मोड़ से उनके मुड़ भी गया हूं, मात्र 200 मीटर की दूरी रह गई है, वहां नींद आ गई मुझे गाड़ी चलाते चलाते, और गाड़ी चलाते चलाते वहां जाकर के एक्सीडेंट हो गया पेड़ से। और देखो वहां किसी को आंच नहीं आई, किसी को मैंने कुचला नहीं, और पेड़ से एक्सीडेंट हुआ, मेरे को चोट लगी, और ये जो है गुरुदेव ने मेरी रक्षा की। तो इस तरीके से हमारे गुरुदेव पग पग पर रक्षा करते हैं, और बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो कुछ बातें अभी बता नहीं सकते हैं। और गुरुदेव से हमने एक बार और प्रार्थना की थी कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके जो है इधर प्रचार कीजिए, प्रचार हमारा जो है बड़ौत आइए या मेरठ आइए। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि मैं जब आऊंगा जब 4000 आदमियों को इकट्ठा कर लोगे। तो 4000 आदमी को इकट्ठा करने की बात कही तो मैं तो एकदम डर गया, भाई 4000 आदमी मैं कैसे इकट्ठा करूंगा, और गुरुदेव कैसे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं तो कुछ जानता नहीं। फिर जो है भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि दंड प्रणाम है। आज 4 नहीं 10-20 हजार जितने आदमी आप इकट्ठा करना चाहो कर। तो ये शिल गुरुदेव मेरे शिक्षा गुरुदेव की भी बड़ी कृपा है, मुझे तो समस्त वैष्णवों की बड़ी कृपा है, और हर प्रकार से हमारे शिक्षा गुरुदेव भी बिल्कुल सौम्य है, और हर प्रकार से हमारी देखरेख करते हैं, हर प्रकार से प्रेम प्रदान करते हैं। इस तरीके से हमारा जीवन जो है बिल्कुल परिणत हुआ। हमारे गुरुदेव ने हमको वैष्णव संबंध, गुरु संबंध और भगवान का संबंध, ये तीनों चीजें दिखाई। इसके साथ ही हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है वह बता दिया, और किससे हमारा जो लक्ष्य है वो भी हमारा गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में दे दिया है। हर प्रकार की सुविधाएं हमें प्रदान की है, लेकिन हमारा आलस टूटता नहीं है। इस आलस को तोड़ने के लिए फिर से पुनः हम प्रार्थना करें गुरुदेव के चरणों में, हे गुरुदेव आप कृपा करके हमें शुद्ध भक्ति की धारा में ही लगा के रखना, कहीं विचलित ना होने देना। इन सब बातों के साथ ही मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि अभी एक कीर्तन होगा, उसके बाद हमारा आज का ये प्रोग्राम समाप्त होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बोला कैसे आपने आर्य समाज से स्टार्ट करके आज कृष्ण भक्ति में इतनी कुशलता से चल रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात है, गुरु जी कृपा से आर्य समाज में आए, फिर राम भक्त बने, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते गए आगे, और फाइनली कृष्ण भक्ति में आ गए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरिनाम जब आपने गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद किया तो उसकी अनुभूति अलग थी, ये सभी को ऐसा महसूस होता है। और धाम की अनुभूति भी अलग है गुरु जी के हमें जुड़ने के बाद। महाराज जी कहते थे तुम अगर धाम में जाओगे बिना वैष्णव के अनुगत्य में, तो कहते तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। वहां पे तुम्हें गंदगी नजर आएगी, वहां पे तुम्हें सूअर घूमते हुए दिखाई देंगे, वहां पे तुम्हें कीचड़ नजर आएगा।
लेकिन अगर तुम वैष्णव के अनुगत्य में जाओगे तो कहते हैं वहां पे सब चीज बोलने लग जाएंगी, वहां के धूल बोलेगी, वहां यमुना जी बोलने लग जाएंगे, गिरिराज जी बोलेंगे। फिर महाराज जी एक दिन कह रहे थे, गिरिराज जी क्या बोलेंगे, कहेंगे अरे तू आ गया, थोड़ी देर हो गई, थोड़ा 5000 साल पहले आता तो यहाँ पे तेरे को बहुत सारी लीलाएं मैं दिखाता, यहाँ पे कृष्ण कंदरा कंदरा में लीलाएं कर रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था। यमुना जी कहेंगे यहाँ पे गोपियां बैठ के कृष्ण के लिए गीत गा रही थी, गोपी गीत गाया गया, यहाँ पे ये हुआ। तो महाराज जी कह रहे थे पूरा धाम चिन्मय हो जाएगा एकदम। और हम देखते भी हैं अभी आज, जैसे कि गुरु जी जब साथ रहने के बाद कि जब यहाँ आते तो एकदम भावना अलग बन जाती है। वैसे साधारण लोग जो आते हैं वो तो एकदम उनको कुछ नजर नहीं आता, बोलेंगे अरे वहां क्या जाना, वहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्त लोगों के जो गुरु जी के साथ जुड़े वो इतना आनंद पाते हैं यहाँ के। मैं जैसे रूपसनातन मठ में बैठा हूँ और 2-3 से एकदम आनंद ही आनंद बरस रहा है चारों तरफ। तो भैया आपने बड़ी अच्छी बात कही। और दूसरा एक्सीडेंट की आपने बात कही, ये भी मैंने नोट किया है कि महाराज जी के कुछ भक्तों के एक्सीडेंट तो हुए लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई, ये महाराज ने हर समय बचाया है। हमारे कश्यप प्रभु जी और हमारे फूफा जी और बुआ जी दोनों का काफी भीषण एक्सीडेंट हुआ था, तो एकदम सामने हेड ऑन हुआ था, लेकिन उन दोनों की मतलब गुरुजी ने रक्षा करी और गुरुजी ने बताया भी फिर कि तुम्हारी तो समय हो गया था लेकिन तुम बच गए, अब जीवन को भजन में लगाओ पूरा। तो ऐसे उन्होंने बताया। हमारी रागलेखा दीदी, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, सविता दीदी का भी हुआ था, लेकिन वो भी एकदम ठीक ठाक से बच के निकल आई। हमारे यहाँ पे दूसरी इंग्लैंड की दीदी हैं चारू चंद्र का, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बच गई। तो मैंने देखा महाराज जी ने सभी अपने जिनका भी एक्सीडेंट था उनको बचाया हर समय। किसी की भी आज तक कभी ऐसा गंभीर कुछ वो हुआ नहीं, चोटें लगी लेकिन ठीक हो गए इसके बाद। तो ये महाराज जी की बड़ी कृपा है। और आपने तिवारीपुर वाले नारायण महाराज और बक्सर वाले नारायण महाराज की बात भी बड़ी अच्छी कही, अच्छा लगा उसको सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। और आप इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं, बड़ौत में कितने लोगों को जोड़ा आपने, श्रीधर महाराज जी से शरणागत हैं, महाराज जी की कृपा से कितना अच्छा महाराज जी का। आप अभी मंदिर में बैठे हैं वहां पे? जी जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैं कहा इतना सुंदर विग्रह कुर्सी पे लगा रखा है, बहुत अच्छा महाराज जी को भी धन्यवाद प्रणाम। हालांकि उनका कमरा मेरे साथ ही इधर पास में भी। तो प्रभु जी आप कीर्तन सुनाए, बहुत जो आप सुनाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रोग्राम बंद कर दें। जय गुरुदेव। कौन से श्री गुरुदेव की जय। प्रभु जी ये गुरुदेव का ये जो भजन है ना, ये रमणी शिरोमणि, मेरे को तो पहले पता नहीं था, मुझे रागलेखा दीदी ने बताया था कि ये जो भजन है ना ये गुरुदेव को बहुत प्रिय है। और इसको अगर कोई अच्छा गाना सीख ले तो हृदय से श्री गुरुदेव उनको आशीर्वाद देते थे। जय हो। तो मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया है, इसको मैं गाती थी जब वृंदावन में रहती थी। तो हाँ, एक बात और मैं बताती हूँ आपको, एक बार थोड़ा सा बताऊं प्रभु जी, 2 मिनट? जी हाँ बता दीजिए, क्यों नहीं, बताइए प्लीज। जी हाँ बताइए बताइए प्लीज। हम जैसे में मैं रहती थी तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बार जैसे मैं रोज डेली जो हमारा स्तव स्तुतियां जो हम करते हैं, मैं उसमें राधा कृपा कटाक्ष डेली, जैसे गुरुअष्टकम, प्रभुपादाष्टकम, मंगल गीत, श्री राधा कृपा कटाक्ष और श्री नंदना अष्टकम, ये करती थी। तो ऐसे जैसे गुरुदेव एक बार मेरे सुबह सपने में आए और आके जैसे मैं उनके सामने बैठी हूँ और मैं उनको सारे अष्टकम, सारी स्तुतियां मैं सुना रही हूँ, तो ऐसे मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है, सुना दिया सब कुछ? मैंने कहा हाँ गुरुदेव सब कुछ सुना दिया। कह रहे कहाँ, एक चीज तो छोड़ दी। कि क्या छोड़ दी? कि तूने वृंदा देवी अष्टकम तो सुनाया नहीं है, और वृंदा देवी अष्टकम को जरूर गाया करो। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं तो अभी तक गाती नहीं थी। हाँ गाती तो थी लेकिन कभी कभी गाती थी। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे, देखो हम सच्चे मन से जब हम गुरुदेव के सामने बैठ के हम जब ये भावना करते हैं कि क्या नाम, कि हम गुरुदेव को ही सुना रहे हैं सब स्तुतियां। और हमने ये भी सुना है, हमारी जो दीदी हैं रागलेखा दीदी, वो उन्होंने गुरुदेव के बारे में हमें बहुत सारी चीजें सुनाई। तो वो हमें बता रही थी कि गुरुदेव ऐसे बोलते थे कि जो तुमने सुबह से शाम तक जो साधन भजन किया है ना, और उसके बदले में तुम कृष्ण से कुछ भी मत मांगना। अगर तुम कृष्ण से कुछ मांगोगे ना, वो तुमको देके वो तुम्हारी वंचना कर देंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन
तुम्हारे अंदर ना इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हें कृष्ण से क्या मांगना है। तो इसलिए जो भी सुबह से शाम तक जो तुमने साधन भजन किया है वो मेरे चरणों में, मेरे हाथ में देना, और मैं तुमसे तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो मैं राधा कृष्ण से स्वयं मांगूंगा। तो ये मैं करके ऐसे ही रोज जो स्तुतियां करती थी, जो भी मैं परिक्रमा करके आती थी वृंदावन की, जो भी मैं सेवा करती थी, सब गुरुदेव के चरणों में लाके मैं समर्पित कर देती थी। गुरुदेव आप जो भी कुछ किया आपके चरणों में समर्पित, हमें बुद्धि नहीं है, हम राधा कृष्ण से क्या मांगे। तो ऐसे करके मैं जो सारी सब स्तुतियां डेली गुरुदेव को सुनाती थी यही समझ के, तो गुरुदेव ने मुझे उस दिन बोला स्पष्ट रूप से कि तुम वृंदा देवी अष्टकम नहीं कर रही हो तो तुम वृंदा देवी अष्टकम करना शुरू करो। तो उस दिन से मैं अब कंटिन्यूअस वृंदा देवी अष्टकम भी मैं गाती हूँ। और जो मैं भजन गा रही हूँ, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु जी। रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदनी नीलवसना परिधान रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदनी नीलवसना परिधान छिन्न पुरतजिनी वर्ण विकासनी छिन्न पुरतजिनी वर्ण विकासनी बाद कवरी हरिताना रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदनी नीलवसना परिधान आभरण मंडिता हरिरस पंडिता आभरण मंडिता हरिरस पंडिता तिलक सुशोभित भाला तिलक सुशोभित भाला कंचुली कंठान्विता सनमणि मंडिता कंचुली कंठान्विता सनमणि मंडिता काज्वल नयन रसाला काज्वल नयन रसाला रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदनी नीलवसना परिधान सकल तजिया से राधा चराने सकल तजिया से राधा चराने दासी हया भाजा परमयताने दासी हया भाजा परमयताने सौंदर्य किराना देखिया जहारा
सौंदर्य की राना देखिया जहारा रति गौरी लीला गर्भ परिहारा रति गौरी लीला गर्भ परिहारा सच्ची लक्ष्मी सत्या सौभाग्य बलाने सच्ची लक्ष्मी सत्या सौभाग्य बलाने पराजित हाया जहार चराने पराजित हाया जहार चराने सच्ची लक्ष्मी सत्य सौभाग्य बलाने सच्ची लक्ष्मी सत्य सौभाग्य बलाने पराजित हाया जहार चराने पराजित हाया जहार चराने कृष्ण वशीकारे चंद्रावलियादि कृष्ण वशीकारे चंद्रावलियादि पराजय माने हैया विवादे पराजय माने हैया विवादे हरिदयिता राधा चरण प्रयासी हरिदयिता राधा चरण प्रयासी भगति विनोदा श्री गोद्रुम भासी भगति विनोदा श्री गोद्रुम भासी रामने शिरोमणि वृषभानुनन्दने नीलवसना परिधान रमणे शिरोमणि वृषभानुनन्दने नीलवसना परिधान जय वृषभानुनन्दनि राधे राधे वृषभानुनन्दनि राधे राधे जय वृषभानुनन्दनि राधे राधे वृषभानुनन्दनि राधे राधे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गुरुदेव निताई गौर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रभु जी, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो इतना बढ़िया कीर्तन, दीदी के गला इतना सुंदर है, मुझे नहीं पता था इतना कितना सुंदर गा रही हैं। और गुरुदेव का इतना प्रिय कीर्तन, राधा रानी की महिमा इतनी बताई गई इस कीर्तन के अंदर। महाराज जी की तो राधा रानी के दास से महाराज जी हैं, जैसे कि रमण मंदिर है। तो जरूर महाराज जी बहुत प्रसन्न होंगे आज आपके पूरे परिवार पे
कि आप सबने मिलजुल कर इतना अच्छा प्रस्तुति की, इतना सुंदर कीर्तन, इतनी अच्छी बातें बताई, और ध्रुव ने भी इतना अच्छा मृदंग बजा रहा था, कितने भाव के साथ बीच में, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। बड़ा आनंद लगा। आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप गुरु जी का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, मैं समझता हूं। और सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो। तो कल फिर से हम धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे वृंदावन से ही तुंग विद्या दीदी होंगी, जो आजकल ये हमारा गोपीनाथ भवन देखती हैं, उसकी इंचार्ज हैं। पहले गोपीनाथ प्रभु थे, जिन्होंने ये गोपीनाथ भवन बन गया तो सारे गुरुजी परिक्रमा के मेन प्रोग्राम इसी में करने लग गए थे। पहले रूप सनातन मठ में करते थे, पहले मथुरा में करते थे, फिर रूप सनातन मठ में, फिर लास्ट में गोपीनाथ भवन, और फाइनली वो चले गए गोवर्धन। तो ऐसे करके महाराज जी का, क्योंकि उनके लोग बढ़ते गए तो जगह रिक्वायरमेंट भी बढ़ते गए महाराज जी। तो इसलिए कल हमारे साथ तुंग विद्या दीदी जुड़ेंगी, और उनके साथ ही नागरी दीदी जुड़ेंगी, जो कि रशियन किसी कंट्री से, बोलीविया से, कहीं से हैं, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो पहले नागरी दीदी कीर्तन करेंगी और कुछ बोलेंगी, फिर तुंग विद्या दीदी बोलेंगी। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतने पेशेंस से सुनते हैं रोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम जय ध्वनि के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। श्री गुरुदेव महाराज की जय, हमारे नवीन प्रभु की जय, राधानुपुर दीदी की जय, चैतन्य ध्रुव की जय, सारे ब्रह्मवासी भक्तों की जय, मेरे को राधा रमन जी नजर आ रहे हैं, राधा रमन जी की जय, और सभी भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे, हमारे राधे कृष्ण प्रभु की जय। और हमारे विजय कृष्ण प्रभु जिन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उनको भी हम बहुत स्मरण करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनकी भी जय। राधानाथ प्रभु की जय, चित्रांग प्रभु की जय, जो पीछे सपोर्ट कर रहे हैं और रोज आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं। तो सभी के मिलजुल के एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, गुरु की स्मृतियां, और मैं चाहता हूं जब तक कि गुरु जी चाहे चलता रहे, पूरे साल चलता रहे। मेरे तो ऐसी इच्छा है कि हम हर एक भक्त को सुने, उनके क्या क्या अनुभव रहे, कोई बचे ना इससे। और हम कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे कि कोई सीनियर जूनियर का, इसमें हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छा मिक्स हमें मिले हर बार। ऐसा ना हो कि फिर सारे सीनियर खत्म हो जाए, सब जूनियर जूनियर लोग रह जाए, तो फिर थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा। इसलिए आप चिंता ना करें, जिसका नंबर नहीं आया सभी का नंबर आएगा, और चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम आराम से पूरे साल तक करते रहेंगे, और सबको दिल खोल के बोलने का मौका मिलेगा। कोई टाइम की ज्यादा लिमिट हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जो गुरु जी के बारे में बोलना चाहता है, हम सबके भाव सुनना चाहते हैं, सभी भक्तों के भावों को बड़े आदर के साथ सुनना चाहते हैं। तो सभी का, अभी तो बहुत सारे सन्यासी लोग भी बाकी, हमारे शांत महाराज ने बोला, और बहुत और सन्यासी भी बाकी हैं। तो सब धीरे धीरे हम चाहते हैं कि मिक्स रहे, हर हफ्ते कोई सन्यासी भी हो, कोई इंग्लिश बोलने वाला भी हो, कोई नया भक्त भी हो, इस तरह से। इसलिए कोई सीक्वेंस वगैरह फॉलो नहीं हो रहा, तो जिसका नहीं आया नंबर आया वो बुरा ना माने, सभी का नंबर आएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद।